नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पना अग्रवाल। कल्पना टॉक्स के माध्यम से आज फिर से रूबरू हो रही हूँ आपके सामने अपना नया टॉपिक लेकर। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट करने से कैसे बचें। बीच में काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे अपना वीडियो लाए हुए बनाए हुए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज चल रही थी और घर में मेरे फादर और भाई की डेथ भी हो गई थी। इस वजह से मेरा कुछ शेड्यूल अनियमित सा हो गया था। अब मैं आपसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। अब मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे विचार कुछ अच्छे लगेंगे। तो मैं अपने विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ कि अपना जीवन यापन करने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसके अलावा जो भी टाइम हमारे पास बचता है हम उसको वेस्ट ना करके उसका सदुपयोग करें। जैसे कि बीच में हमें 24 घंटे में जो भी टाइम मिलता है हम उसको गॉसिप करने में निकाल देते हैं। 50% आंकड़े भी ये बताते हैं कि ऑफिसेज में भी 50% ऑफिसेज में भी ये जैसे भी समय लोगों को मिलता है तो वो अपना समय बस गॉसिप करने में निकालते हैं। चलिए ठीक है कि हम पर काम का बोझ है, हमको मनोरंजन भी चाहिए, हमको साथ में माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कुछ गॉसिप्स भी चाहिए। लेकिन अगर उन गॉसिप्स को हम दूसरों की निंदा या बुराई करने में ना यूज़ करें, दूसरों के अवगुण ढूंढने में ना यूज़ करें, हम हमेशा दूसरों के अवगुण ही ढूंढते रहते हैं, इसकी बजाय दूसरों के गुण ढूंढें, हम दूसरों की बुराई ना ढूंढें, हम दूसरों की भलाइयाँ देखें, उसमें उनकी बुराइयां छोड़ दें तो कितना अच्छा हो। लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ दूसरों की बुराइयां ढूंढने में ज़्यादा जाता है और बस दूसरे ने कैसे राइज किया तो उसकी बस उसकी टांग खींच के नीचे खींचने में और नए नए नुस्खे ईजाद करने में ज़्यादा जाता है। मुझे तो ज़्यादातर देखने में यही आता है। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जैसे कि रामायण में कहा गया है कि बड़े भाग्यों से हमें ये मनुष्य तन मिला है। तो इसलिए हमको इसका एक एक क्षण बहुत सदुपयोग करना है। हमको कोई भी क्षण गंवाना नहीं है, व्यर्थ नहीं करवाना है। तो हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर क्षण हमको काम में ही लगा रहना चाहिए। अपने बच्चों के साथ जिनकी गृहस्थ जीवन है उनको बच्चों को भी समय देना चाहिए, तो वो भी आपका उसमें सदुपयोग में काउंट किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आपको समय मिला तो आप जाके चौराहे पे खड़े हो गए, एक निश्चित समय मिला दोस्तों की मंडली के साथ जाके खड़े हो गए, गॉसिप करने लगे, तो ये तो आपका टाइम वेस्ट ही कहलाएगा। इसके बजाय आपने घर में अगर कुछ माँ बाप के साथ हाथ बटा लिया या भाई बहनों को थोड़ा पढ़ा दिया तो उसमें आपका टाइम का सदुपयोग कहा जाएगा। दूसरी बात, आजकल ज़रा सा भी टाइम मिला अगर माँ बाप कहेंगे भी तो भी एक सोशल मीडिया का ऐसा चस्का लोगों में लग गया है, जैसे कि तम्बाकू और अल्कोहल के लोग एडिक्ट हो जाते हैं, उसी तरह लोग बस सोशल मीडिया से चिपके रहने चाहते हैं। माँ बाप अगर टोकते भी हैं तो माँ बस अभी 5 मिनट की जगह एक बार फ़ोन खोला नहीं तो 5 घंटे निकल जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना चाहिए हमको, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके सामने कैरियर का सवाल है, जिनको अपना कैरियर इस्टेब्लिश करना है, उनको तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहकर टेक्नोलॉजी ने काफ़ी उन्नति की है और वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमको उसके लाभ की तरफ जाना चाहिए, हमको उससे लाभ उठाना चाहिए, हमको उसकी नई नई जो टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही हैं उनसे लाभ उठाना चाहिए। पॉडकास्ट वगैरह, ऑडियो बुक्स हैं बड़े बड़े राइटर्स की, खाली समय में उनको सुन के उनसे नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। आप अपने कितने भी आजकल ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अपनी खाली समय में हॉबीज़ दे सकते हैं, उनको हॉबीज़ एंटरटेन कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है या सिंगिंग है या किसी को डांसिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन नहीं मिल सकती। तो आपको अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो आप उसमें
खाली समय में आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, अपने उनको हॉबीज़ को पॉलिश करिए, तो देखिए आप में कितना निखार आएगा। आप दिन भर दिन आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। कोई आपसे व्यक्ति 10 साल पहले मिला है और आपसे कहता है कि अरे यार तुम तो बिल्कुल ही वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले थे, तो मेरा कहने का मैं तो यही कहूँगी कि आप में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। और अगर आपसे कहता है कि अरे यार तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, तो मैं तो यही कहूँगी कि हाँ आपने काफ़ी उन्नति करी, आपने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया और आप में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। तो और अगली बात मैं कहना चाहूँगी कि आप उसमें खाली समय में ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकती हैं। अपने टाइम को वेस्ट करके गॉसिप ना करके आप ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चल गए हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी किसी अपनी कमी को ढूंढकर, आपकी अगर कोई लैंग्वेज वीक है तो आप उस लैंग्वेज को आपकी जैसे छुट्टियां हैं, समर वैकेशंस हैं, तो आप उन छुट्टियों में आप उस लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। जैसे कि आजकल का प्रचलन हो गया है कि शाह को सा बोलने का, शंका है तो शंका बोलेंगे, हिंदी शुद्ध हिंदी भी बोलना, और शुद्ध हिंदी आपकी हिंदी वीक है तो पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अपनी हिंदी पर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पे ही ध्यान देना चाहिए, और जिनकी इंग्लिश वीक है उनको इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए। तो खाली समय में, इस समय जब समर वेकेशन हैं, तो आप अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, इसी बात पर मैं जोर देना चाहती हूँ। तो अपने समय को वेस्ट ना करें और कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज़ को पॉलिश करें। हॉबीज़ जो आपका 2 महीने का टाइम है, हॉबीज़ को एंटरटेन करें। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि अपने गोल को, लाइफ के गोल को आप निश्चित करें। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ के गोल को निश्चित करता है, उस गोल को इतना बड़ा निश्चित करें कि उसमें आपकी सारी एनर्जी लग जाए, आपको टाइम ही ना मिले, दिन रात लगा रहना पड़े, तो आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है और अपने इस जो मनुष्य तन पाया है आपने इस समाज में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए मनुष्य इस समाज में रहता है तो समाज में आना जाना, उठना बैठना तो पड़ता ही है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे जाना आना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको चाहे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करिए सोशल मीडिया पर या खाली ऐसे ही चिपके रहने से कुछ नहीं होगा। आपको गाना अच्छा लगता है तो गाना गाइए, डांस अच्छा लगता है तो डांस करिए, उससे भी आपका माइंड फ्रेश होता है, रिफ़्रेश होता है, फिटनेस आती है। और जो भी आपकी ये हॉबीज़ आती हैं उनको पॉलिश करिए, तो आपके जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ग्रूम होगी। अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में अपना टाइम लगाइए, कहाँ आपको कैसे, तो इतने कोर्सेज चल गए हैं कि आपको कहीं इंटरव्यू देना है तो ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे दें, ऐसे भी कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन करिए। अगर आपके कैरियर में कोई रुकावट आ रही है तो अपने टाइम को वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगली बात मैं कहना चाहती हूँ कि लर्निंग को अपने जीवन का सिद्धांत बना लीजिए। किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पर आपको, चाहे बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, हमको हर बात से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। तो आदमी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अब सीख लिया, अब सीखना मेरा ख़त्म। अगर हमें किसी से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है तो हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है कि हमें माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी, इसका क्या कारण था। तो हमें उसमें अपना भला सोचना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगी कि जब जागो तब सवेरा। तो खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। केवल गेम खेलकर टाइम पास नहीं करना चाहिए। अपने आप को मेक्स योरसेल्फ बेटर, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल बखूबी करेंगे और इसका एक एक क्षण हम
अमूल्य है और इसको वेस्ट नहीं होने देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।